नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम मौलरता, मौललता, मौल भिन्न जो विलयन की सांद्रता की इकाई है उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले विलयन क्या होते हैं, विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और विशेषकर याद रखना कि जो मौलरता, मौललता और मौल भिन्न ये टॉपिक आपके 12th क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 में और काफ़ी बार इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता। तो 11th में भी है, 12th में भी, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है कि जैसे एक बार पढ़ लेंगे आगे तक अपने को याद रहे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे विलयन। विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन। अब सबसे पहले समझो कि विलयन होता क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और मिलाने पर अगर वो पूर्ण रूप से मिल जाए उसके लिए बोलते हैं समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाएगा। अब विलयन में तो नॉर्मली हम दो पदार्थ को मिलाएंगे तो एक ज़्यादा मात्रा में होगा और एक कम मात्रा में होगा। तो विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन लिखा है, उसके कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। एक घटक को हम कहते हैं विलायक, एक घटक को हम कहते हैं विलायक और दूसरे घटक को हम कहते हैं विलेय। अब देखो विलायक में शब्द कितने हैं? और 4। तो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहेंगे। विलेय 3 कम है। तो विलयन का वह घटक जिसमें कम मात्रा में हो, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है उसको आप क्या कहोगे? विलायक। और विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? उसे विलेय कहेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन हमने स्टार्ट की थी। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? विलयन। तो विलयन के लिए सीधी सी बात कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं उसको हम विलयन कहेंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाएगा। विलयन के दो घटक विलायक और विलेय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होगा, वो क्या कहलाएगा? विलायक। और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अब यहाँ से एक बात और क्लियर कर लें कि विलयन में विलेय की जो मात्रा होती है उसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है उसको विलेय की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। और सांद्रता को मापने के लिए अलग अलग इकाइयाँ काम में लेते हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, सिंपल सा है। फिर आपका मौलरता, मौललता, मौल भिन्न, जिनके बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि विलयन की सांद्रता, सिंपल से लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि विलयन में उपस्थित, क्या लिखा है? विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता में व्यक्त किया जाता है। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता में व्यक्त किया जाता है। और विलयन की सांद्रता को निम्न इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर देता हूँ कि विलयन की सांद्रता को
विलयन की सांद्रता को निम्न इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। विलयन की सांद्रता को निम्न इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। नंबर 1 मोलरता, नंबर 2 मोललता, नंबर 3 मोल भिन्न, नंबर 4 द्रव्यमान प्रतिशत। देखो और भी बहुत सारी है, लेकिन अपनी 11वीं क्लास में मुख्यतः ये 3 है, और ये 3 में भी मैंने कह दिया कि ये तीनों अपने 11वीं क्लास की बुक में 4 दे रखी है, उसमें से ये 3 अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोलरता, मोललता और मोल भिन्न, क्योंकि ये 12th में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए अच्छी तरीके से अपने को आना चाहिए। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम मोलरता और मोललता दोनों पढ़ेंगे, और दोनों को साथ में पढ़ेंगे, जिससे आपको एक साथ समझ में आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। चलो इसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम मोलरता और मोललता को समझते हैं, और जो अंतर विशेष वो समझाना चाहूँगा कि देखो कि यहाँ हम लिखते, थोड़ा सा स्पेशल, चलो पहले एक को पढ़ लेते कि थोड़ा कंफर्टेबल आपको समझ में आ जाए। क्या लिखा है? मोलरता, मोलरिटी बोलते हैं, मोलरता। देखो शब्द को पकड़ना है, शब्द में क्या है? मोल है। शब्द में क्या है? मोल। समझने की कोशिश करना, इसको काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मोलरता में ये जो शब्द है ये क्या है? मोल है। और देखो रा आता है, यहाँ एक शब्द याद करना, लीटर का अंतिम अक्षर क्या आता है? र। तो मोलरता में हम लीटर लेते हैं, लीटर का मतलब आयतन हो गया 1 लीटर। तो देखो कोई भी परिभाषा वो 1 के लिए दी जाती है, तो 1 मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। कोई परेशानी नहीं है, सिंपल से डेफिनेशन याद कर सकते हो कि जो रा का मतलब लीटर, लीटर कितना? 1, तो 1 लीटर, अब 1 लीटर की जगह 1000 ml बोल दो, मतलब तो एक ही है कि 1 लीटर विलयन में क्या? मोल। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोल। अब जो सांद्रता की इकाई किसकी याद करते हैं? विलय के लिए होती है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के, क्या लिखा है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, कहते हैं। एक ही बात है। तो डेफिनेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मोलरता का मतलब मोल, किसके मोल? विलय के मोलों की संख्या, किसमें? 1 लीटर में। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। डेफिनेशन लिख दी। अब देखो यहाँ पर क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, सूत्र बनेगा, जिससे इसके न्यूमेरिकल हल होंगे। अब देखो मुझे अगर सूत्र बनाना, तो देखो मैं क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा मोलरता। मोलरता में क्या है? विलय के मोल, विलय के मोल आ गए, और यहाँ आ गया विलयन। लीटर का मतलब क्या होता है? आयतन में होता है। तो सीधे सा फॉर्मूला बनेगा। मोलरता मतलब क्या हुआ कि विलय के मोल, विलय के मोल मतलब विलय के मोल की संख्या तो आ जाएगी ऊपर, और विलयन का जो आयतन होगा, विलयन का आयतन, आयतन यहाँ जो 1 लीटर बोला है, तो आयतन किस में लिया मैंने? लीटर में, लीटर में। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या बन गया? मोलरता बराबर विलय के मोल बट्टा विलयन का आयतन। अब अगर आपको अपनी लास्ट क्लास याद है, तो मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी, मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बट्टा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। क्योंकि सवाल में मोल दिया हुआ नहीं मिलेगा, तो पदार्थ का भार दिया हुआ मिलेगा। तो मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बट्टा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो चाहो तो आप यहाँ अलग से लिख सकते हो कि मोल किसे कहेंगे। अब विलय के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे विलय
का भार, भार किस में बेटा, ग्राम में। तो विलेय का भार और नीचे क्या जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपको कहीं पर भी अगर मोल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मोल ज्ञात करना है, कहीं पर भी मोल ज्ञात करना है तो मोल बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो विलेय के मोल के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं कि मोल बराबर ये होता है, तो ये यहाँ पर लिख दो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कि मोलरता बराबर, अब देखो विलेय के मोल के स्थान पर क्या आ जाएगा, विलेय का भार किसमें, ग्राम में। इधर क्या आ जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान आ गया। और ये क्या है, विलयन का आयतन, तो इधर लिख दो विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। किसमें, लीटर में। तो मोलरता के लिए फॉर्मूला बना विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन लीटर में। लेकिन जब हम सवाल पढ़ते हैं तो ज़्यादातर सवालों में जो विलयन दिया हुआ होगा वो आपको लीटर में ना होकर ml में होगा। सीधी सी बात है कि किस में होगा, लीटर में ना होकर ml में होगा। तो ml में सीधी बात है विलयन का आयतन लीटर में है, तो इसको अगर ml में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 1000। कितने से, 1000 से। तो इसको हम चाहे तो यहाँ ऐसे भी रिप्रेजेंट लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर, हाँ एक चीज़ बता दो आपको याद आएगी, जो मोलरता होता है उसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता को किससे लिखते हैं, बड़ी वाली ABCD वाले एम से लिखा जाता है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोलरता क्या हो तो लिख दो कैपिटल एम बराबर, सेम हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में। यहाँ क्या हो जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और इधर हो जाएगा विलयन का आयतन। अब देखो लीटर में तो कोई परेशानी नहीं है, जैसे ही इस आयतन को मैंने किस में कर दिया, ml में, तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई, थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं यार, तो मल्टीप्लाई 1000। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई, एक एक चीज़ है। अब क्या होता है कि बहुत सी जगह आप देखोगे कि ये मोलरता का फॉर्मूला आ गया, लेकिन बहुत सी बुक में पढ़ोगे मोलरता को वो सूत्रों के रूप में लिखा होगा। तो देखो इसको प्रदर्शित करते हैं। एक चीज़ और, जब भी आप MQ Booster यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बार बार एक शब्द आएगा विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। तो ध्यान रखना कि हम जो विलायक है, समझा रहा हूँ, विलायक को हम सदैव किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से, और विलेय को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, B से। समझना है, विलायक को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A से, और विलेय को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल B से। अब इसी को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, इसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि मोलरता को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल M से। क्या लिखा है, विलेय का भार। अब इसको देखो विलेय का भार लिखना है तो समझते हैं, विलेय का भार, बेटा भार को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, वेट। भार को क्या बोलते हो, वेट। तो इसको हम किससे लिखेंगे, W से। लेकिन कंफ्यूजन होता है कि सर ये विलेय का भार है या विलायक का भार। तो विलेय का भार होने का मतलब इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया, WB। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि विलेय का भार, भार मतलब वेट, वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। और विलेय का भार है तो नीचे क्या लगा दिया मैंने, B लगा दिया। तो WB विलेय का भार। अब आ जाओ नीचे क्या लिखा है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। और विलेय का है तो नीचे क्या आ गया, MB। विलेय का है तो नीचे क्या आ गया, B आ गया, तो MB बन गया। अब देखो विलयन का आयतन
विलियन का आयतन। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हो? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए लिख दिया वी। अब नॉर्मली अगर वी लिखा है तो वो विलियन के लिए आता है, लेकिन फिर भी अगर आप कन्फ्यूजन हो तो विलियन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। चाहो तो क्या नीचे क्या लगा सकते हो? एस। लेकिन नॉर्मली आपको वी ही लिखा मिलेगा। हम अपने कंफर्टेबल के लिए मैंने वी के नीचे क्या लगा दिया? एस। तो इन सबको लिखना आ गया कि मोलर देखो विलायक के लिए सदैव ए का, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो बार बार आएगा विलायक और विलय। तो विलायक के लिए हम कैपिटल ए लेंगे, विलय के लिए कैपिटल बी का प्रयोग करेंगे। मोलरता को कैपिटल एम से, विलय का भार डब्ल्यू बी से, विलय का मोलर द्रव्यमान एम बी से, विलयन का आयतन वी एस से। अब देखो इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो मोलरता को मैंने लिख दिया कैपिटल एम बराबर क्या लिखा है? विलय का भार। विलय के भार को हम किससे लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी। तो मैंने यह लिख दिया डब्ल्यू बी। क्या लिख दिया? डब्ल्यू बी। विलय का मोलर द्रव्यमान को किससे लिखेंगे? एम बी। अब देखो विलियन का आयतन वी एस। अब सीधी बात है, आयतन को अगर आपने एम एल में लिया है, आयतन को अगर हमने एम एल में लिया तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। और लीटर में लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो सपोज गया एम एल से लिया तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से। तो ये हो गया मोलरता का आपका सूत्र। अब चाहे आप इसको याद कर लो या इसको याद कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। बस ये लिखा हुआ था, इसको हमने प्रतीक के माध्यम से व्यक्त कर दिया। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई, इसका मात्रक क्या होता है? तो देखो बेटा, ऊपर क्या है? मोल। नीचे क्या है? आयतन। किसमें? लीटर में। तो मोल बट्टा लीटर। तो मोलरता की इकाई समझना, मोलरता की इकाई क्या हो जाएगी? मोलरता की इकाई मोल बट्टे में तो निशान लग गया लीटर। तो मोलरता की इकाई क्या हो गई? मोल प्रति लीटर। मोलरता की इकाई हो गई मोल प्रति लीटर। अब देखो बहुत से बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, क्योंकि लीटर है, अगर नीचे की चीज़ कोई ऊपर जाती है तो उसकी पावर किस में हो जाती है? माइनस में। तो इसी को चाहो तो आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है मोल लीटर इनवर्स। क्या बोल सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मोलरता की इकाई क्या होती है। मोलरता की इकाई क्या होती है? तो मोल ऑब्लिक लीटर, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। अब एक चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे कि आप दो शब्द पढ़ते हो, एक तो आता भार और एक आता आयतन। तापमान का भार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन तापमान में वृद्धि करने पर आयतन का मान बढ़ेगा। ताप में वृद्धि करेंगे तो किसके मान में वृद्धि होगी? आयतन के मान में वृद्धि होगी। तो प्रश्न आता है कि मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। देखो एक चीज़ सुनना कि मोलरता और यहाँ आयतन है, ये संबंध कौन सा है? व्युत्क्रमानुपाती है। कुछ बच्चे जो आप 11th नहीं पढ़े तो काफ़ी संख्या कन्फ्यूजन होगा। समझना कि जैसे मैंने ये लिखा ए और ये हो तो इसको बोलते हैं ए समानुपाती बी। इसका मतलब ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी घटेगा, साथ में मरेंगे और साथ में जिएंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ए व्युत्क्रमानुपाती बी। इसको क्या बोलते हैं? ए व्युत्क्रमानुपाती बी। भाई तू मर मैं तो बढ़ूंगा, मतलब ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान घटेगा और बी का बढ़ेगा तो ए का घटेगा। तो यहाँ से एक से समझो, आयतन बट्टे में मोलरता, अर्थात आयतन का मान बढ़ेगा तो मोलरता का मान कम होगा। आयतन का मान बढ़ेगा तो मोलरता का मान कम होगा और आयतन का मान कम होगा तो मोलरता का मान बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर आयतन का मान बढ़ता है अथवा मोलरता का मान घटता है। मोलरता का मान घटता है। तो इसको एक लैंग्वेज के रूप में यहाँ लिख लेते हैं कि तापमान में वृद्धि करने पर, तापमान में वृद्धि करने पर आयतन के, तापमान में वृद्धि करने पर आयतन के मान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि करने पर आयतन के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे मोलरता का मान
घटता है, जिससे मोलरता का मान क्या होता है, घटता है। तो मोलरता संबंधी अगर आपसे बातें पूछी जाएगी तो ये चीज़ें हैं वो आपको अच्छे तरीके से माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर फटाफट हम इनका एक बार रिवीजन करते हैं, फटाफट इसका रिवीजन करते हैं, क्योंकि जब तक मैंने कहा कि मोल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये चीज़ें अपने को समझ में नहीं आएगी। अब देखो इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, और जब भी हम मोलरता पढ़ें तो आपके माइंड में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि विलेय का भार को सदैव किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से, और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब विलेय के लिए है तो B लगा देंगे, विलायक के लिए तो A। इसमें एक छोटी सी बात याद आ गई, समझा दो कि एक बार की बात है कि बच्चा था दूसरी या तीसरी क्लास का, तो ग्रामीण परिवेश का बच्चा था, तो टीचर क्या करता था कि बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाता तो उस एरिया से जोड़ के सिखाता। और जैसे अपने तो क्या कहते हैं A फॉर एप्पल बोलते हैं, वो ये सिखाता था कि A फॉर मतलब आकाश, B का मतलब बबीता। तो जो नॉर्मल जो नेम थे उनको जोड़ के सिखाता था। तो हुआ क्या कि वो बच्चा कभी स्कूल आता कभी स्कूल नहीं आता। तो जब वो एक दिन स्कूल आया तो उस दिन वो M चल रहा था। क्या चल रहा था, M। तो उसने ये बताया M का मतलब मंगला की माँ, नॉर्मल लैंग्वेज होता है अपने गांव में। तो उसने सिखाया कि M का मतलब होता है मंगला की माँ। अब बच्चा चला गया नांदेड़, 7-8-10 दिन बाद आया। जब वो आया तब M के स्थान पे क्या चलने लग गया वहाँ पे क्लास में, W। क्या चलने लग गया, W। तो उस बच्चे को खड़ा किया, सर को याद आदमी आए ना, बोले ये क्या है, बोले सर लागत तो मंगला की माँ है लेकिन टांगड़ा ऊपर रहेगा। अब बच्चे हैं, भगवान के रूप है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो अपने कन्फ्यूजन नहीं होता है। लागत तो मंगला की माँ है लेकिन टांगड़ा ऊपर है। अब बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलो ये तो अपनी हंसी मजाक की बातें थी। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। क्या लिखा हमने, मोलरता। सबसे पहले मोलरता है क्या, विलयन की सांद्रता की इकाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि देखो मैंने इसलिए किया कि आप 11th में हो जब टॉपिक को पढ़े, और ये टॉपिक हमने 12th में, तो बिल्कुल खोपड़ी में फिट होना चाहिए कि स्क्रू से एकदम टाइट हो जाए, बाहर ना निकले। तो मोलरता क्या है, सांद्रता की इकाई। मोलरता क्या है, सांद्रता की इकाई। इसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M के द्वारा लिखा जाता है। अब मोलरता जब भी याद करनी होती है तो मोलरता में शब्द क्या आता है आपका, मोल आता है। मोलरता में शब्द क्या आता है आपका, मोल आता है। अब मोल और ल का मतलब लीटर, लीटर का मतलब आयतन हो गया। तो 1 लीटर लिया तो 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता। बिल्कुल याद कर सकते हो कि 1 लीटर विलियन में विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता की इकाई सीधी याद कर लेना, ये तो हम बाद में बात करेंगे। मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, या इसको हम क्या बोलते हैं, मोल लीटर इनवर्स। मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स कहते हैं। इसके बाद अब ये फॉर्मूला बनाना था। अब फॉर्मूले में काफ़ी बच्चे इसके कंफ्यूज होते हैं कि सर फॉर्मूला हम कैसे याद करें। तो मैंने एक तरीका बता रहा हूँ कि देखो विलेय के क्या लिया आपने, मोलों की संख्या ली है। विलेय के मोलों की संख्या ली है तो विलेय के मोल तो आगे ऊपर, और विलियन लीटर में लिया। लीटर का मतलब क्या होता है, आयतन। तो विलियन का आयतन, आयतन किस में, लीटर में। तो मोलरता बराबर होगी विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन लीटर में। अब हमें पता है कि सवाल, जब भी अपने पास सवाल आएगा तो मोल दिया हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको विलेय का भार दिया होगा। तो भार को अगर मोल में परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना है तो मोल बराबर क्या होगा, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोल द्रव्यमान। मोल बराबर क्या होगा, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोल द्रव्यमान। तो ये विलेय का मोल जो आपने यहाँ पर लिखा है उसके स्थान पर ये लिख दो विलेय का भार बटा विलेय का मोल द्रव्यमान। तो विलेय का भार ऊपर चला गया और विलेय का मोल द्रव्यमान कहाँ गया, नीचे, इनटू विलियन का आयतन लीटर में। अब जैसे ही आयतन लीटर में, लेकिन सवाल में ज़्यादा अगर आपको ml में मिलेगा तो ml में परिवर्तित करना है तो ml में लिखोगे तो पूरा फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से गुणा कर दोगे। इसके बाद 1000 से गुणा कर दोगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ शब्द जब हम इनको सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो बार बार ये अपने काम में आएंगे। बिल्कुल क्लियर करना कि देखो आपकी इच्छा, आप विलेय को किससे रिप्रेजेंट करते हो, विलायक को किससे रिप्रेजेंट करते हो। हम क्या कर रहे हैं, विलायक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, विलेय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। ठीक है, मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया,
विलेय का भार को लिखते हैं डब्ल्यू से, और विलेय के लिए हम क्या काम में ले रहे हैं, बी। तो विलेय का भार का मतलब डब्ल्यू बी। तो जब भी डब्ल्यू बी लिखा हुआ मिले, मंगला की माँ कौन जानी बेटा, जब भी डब्ल्यू बी लिखा हुआ मिले तब क्या सोचोगे, विलेय का भार। और अगर एम बी लिखा हुआ है, एम बी, तो इसका मतलब हो जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलयन के आयतन को वी का मतलब आयतन हो गया, और विलयन के लिए लगा दिया मैंने एस। तो अब इसी फॉर्मूले को अगर आपको लिखना है तो विलेय के भार को हम लिख देंगे डब्ल्यू बी से, विलेय के मोलर द्रव्यमान को लिख देंगे हम एम बी से, विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन किससे लिखेंगे, वी एस से। क्लियर है। वो एम एल में लिया तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई किया, 1000 से। हाँ, विशेष याद करना है कि इसमें जो विलेय का भार लिया गया है वो ग्राम में लिया गया। किस में लिया गया, ग्राम के अंदर विलेय का भार लिया गया है। ठीक है। और ये चीज़ बता दी कि तापमान में वृद्धि करते हैं तो आयतन के मान में वृद्धि होगी, और आयतन के मान में वृद्धि होगी तो मोलरता के मान में कमी आएगी, एक दूसरे की कम बनती है, अपोजिट चलते हैं। तो जब ताप बढ़ाओगे तो आयतन का मान बढ़ेगा, और आयतन का मान बढ़ेगा तो मोलरता के मान में कमी आती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलरता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ाने पर आयतन के मान में वृद्धि होती है, जिससे मोलरता के मान में कमी आती है। इसका एक बार वापस से आप जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस क्लास में हमने केवल मोलरता, क्योंकि मैंने इसको बार बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि अगर मोलरता समझ में आ गई तो अगली आएगी मोललता। नाममात्र का अंतर, दोनों बहनें हैं, एक तो थी मोलरता, दूसरी थी मोललता। देखो ये तो है रता और ये है लता। तो मोलरता पलिक, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोल लता, और उसके बाद आती है आपकी मोल भिन्न। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।